देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ओआरसी से निकली शांति यात्रा में शरीक हुए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। बात जब आज़ादी की 75 वर्ष की हो तो विभाजन के दौरान विभीषिका की याद तो आ ही जाती है। यह बात इसलिए भी याद करना जरूरी है क्योंकि उसकी स्मृति मात्र से ही जहन में एक ऐसा भाव उभर आता है जो नए भारत निर्माण के लिए घुमड़ने लगता है। विभाजन की विभीषिका विषय पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में तिरंगा और शांति यात्रा निकाली गई। इस रैली में शरीक होने के लिए खुद भारत सरकार के मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला पहुंचे और पूरी रैली में शरीक हुए। संयोग देखिए, जब राज सत्ता अध्यात्म सत्ता के रथ पर सवार हो जाए और कदम से कदम मिलाकर चल पड़े तो यह मान लीजिए कि अब नया सवेरा होने वाला है। यही कुछ दिखा रैली में। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा समेत धवल वस्त्रों में बहनें हाथ में तिरंगा और चेहरे पर अमन चैन का संदेश लेकर चल रही थीं। यह खूबसूरत नजारा जिसने भी देखा उसकी आंखें कुछ देर के लिए ठहर सी गईं। तकरीबन 1 किलोमीटर की यात्रा के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और बीके आशा ने इसके मायने समझाए और नए भारत निर्माण की अपील भी की। हम हमारे सामने लक्ष्य रखे कि हम आजादी का 100वीं साल जब मना रहे होंगे तब मेरा देश ऐसा होना चाहिए, तब मेरा गांव ऐसा होना चाहिए, तब मेरा स्कूल ऐसा होना चाहिए, तब मेरा जो भी आपके मन में बसे उसी हिसाब से आप संकल्प लीजिए और उसी को परिपूर्ण करने के लिए इस 25 साल का टाइम टेबल बनाइए कि मैं ये करूँगा। एक एक कदम एक एक नागरिक चलेगा। मैं मानता हूँ कि हम जब आजादी का 100 साल मनाएंगे, यूथ से ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि आप कभी भी देश के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। देश की अखंडता, देश की एकता को हम बना करके रखेंगे। हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़े लेकिन देश के लिए हम कदापि सिर झुकाएंगे नहीं। हर घर तिरंगा अभियान देश को जोड़ने वाली ऐसी अलख है जिसके चलने के बाद देशवासियों में देशभक्ति की भावना का जुनून और उत्साह हर तरफ देखने को मिल रहा है। माउंट आबू की ठंडी वादियों के बीच ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान सरोवर परिसर से जब बीके सदस्यों की रूहानी सेना तिरंगा लेकर देश प्रेम का संदेश देने निकली तो जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इस रैली को ज्ञान सरोवर से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके डॉक्टर निर्मला एवं बीके सूरज ने राष्ट्र ध्वज दिखाकर रवाना किया। वहीं रैली के पांडव भवन पहुंचने पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके शशि ने श्वेत वस्त्र में बाइक पर सवार भाइयों ने शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए रैली को आगे बढ़ाया तो तिरंगे की रोशनी से नक्की झील भी जगमगाती नजर आई। न्यूज चैनल्स के मीडिया कर्मियों को बीके बहनों ने बांधी राखी। अगली खबर नोएडा से है, जहां विशेष मीडिया कर्मियों को संस्था के ज्ञान सरोवर से आई राजयोग शिक्षिका बीके अदिति ने रक्षा सूत्र बांधकर पर्व का महत्व समझाया। नोएडा में आज तक न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर सुप्रिया प्रसाद, सीनियर एंकर और एग्जीक्यूटिव एडिटर सैयद अंसारी और जर्नलिस्ट एवं एंकर चित्रा त्रिपाठी, तो वहीं न्यूज नेशन में एडिटर इन चीफ संजय कुलश्रेष्ठ, साधना ग्रुप ऑफ चैनल्स के चेयरमैन राकेश गुप्ता और MH1 न्यूज, MH1 म्यूजिक चैनल के चेयरमैन महेंद्र बाटला को भी बीके अदिति ने राखी बांधकर सदैव परमात्मा याद में हर कार्य करने की प्रेरणा दी। इसी कड़ी में आगे सुदर्शन टीवी चैनल के चेयरमैन सुरेश चौहान के, न्यूज इंडिया टीवी के CEO और एडिटर इन चीफ सर्राफ राज सैफी, दिशा टीवी चैनल के CEO पंकज अग्रवाल, सीनियर जर्नलिस्ट NK सिंह, TV 100 न्यूज चैनल के सोशल मीडिया हेड सत्येंद्र सिंह, संत संदेश चैनल के डायरेक्टर सुरेश दयाल और टाइम्स ग्रुप के सीनियर जर्नलिस्ट संजीव चौहान को बीके अदिति ने रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया। आगे टी सीरीज के स्टूडियो में आयोजित कार्यक्रम में टी सीरीज की डायरेक्टर सुदेश दुआ की उपस्थिति में पूरे स्टाफ को रक्षाबंधन का महत्व समझाया गया। तो वहीं आनंद धाम आश्रम में सुधांशु जी महाराज, दीदी अर्चिका को भी स्नेह प्यार की राखी बांधी गई। आगे आपको देशभक्ति में रंगी नागपुर के विश्व शांति सरोवर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां 75वीं आजादी के जश्न के मौके पर विशेष रक्तदान शिविर का भी आगाज किया गया। इस अवसर पर पुष्प सजावट, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट और स्वरचित देशभक्ति गीत जैसे विविध स्पर्धाएं भी आयोजित की गई थी। नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी द्वारा झंडारोहण के बाद सभी को सच्ची आजादी के मायने बताए गए। हर तरफ बस तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। आगे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे देश में मने 75वीं आजादी के जश्न की। मुंबई मलाड की लिबर्टी गार्डन में टीवी और फिल्म एक्टर किंसुक महाजन,
बीजेपी के नॉर्थ मुंबई प्रेसिडेंट विनोद शेलार, मीरा चैम इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल मुरारका और मलाड सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके कुंती ने सच्ची आजादी के मायने बताए। तो वहीं वाराणसी के डिवाइन संस्कार शाला में तिरंगा रैली के माध्यम से बच्चों ने अपना देश प्रेम व्यक्त किया। दिल्ली के मंडावली सेवा केंद्र पर स्वतंत्रता की शुभकामनाओं से भरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके पश्चात आत्म परिवर्तन, स्वर्णिम भारत की ओर और भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्पों और स्लोगन्स के साथ विशेष रैली भी निकाली गई। यह आयोजन प्रभारी बीके सुनीता के निर्देशन में संपन्न हुआ। गुजरात के राजकोट में हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में बीके सदस्यों ने अलग अलग परिवेश धारण कर भारत की विविधता को दर्शाया। तो वहीं पंचशील सेवा केंद्र पर भी सभी ने देश की शान तिरंगे को सलामी दी, जिसके पश्चात देश प्रेम को उजागर करती भव्य यात्रा भी निकाली गई। इसी कड़ी में सूरत के वराछा में एमएलए प्रवीण धोधारी, पूर्व मेयर अस्मिता समेत अन्य गणमान्य लोगों ने सेवा केंद्र पर शिरकत कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्र भारत को स्वर्णिम बनाने का सभी ने संकल्प किया। परिवार व्यवस्था की बहाली से होगा समस्याओं का समाधान। जी हां, बच्चों के मुद्दे पर संचारक संवाद विषय पर भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में संगोष्ठी का आयोजन भोपाल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज की कुलपति निर्जा ए गुप्ता, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक और ब्रह्मा कुमारी से गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके डॉक्टर रीना ने अपने विचार व्यक्त किए। इस आयोजन में कार्यक्रम की अध्यक्षता IIMC के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने की। तो वहीं कार्यक्रम में भोपाल महानगर से बड़ी संख्या में समाज सेवी, पत्रकार, लेखक एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उपस्थित थे। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि हम सब अपने बच्चों को थोड़ा सा मन की शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए भी प्रेरित करें कि सवेरे उठकर वो 5 मिनट 10 मिनट मन की शांति के लिए मेडिटेशन करें, कुछ आध्यात्मिक चीजें भी पढ़ें, सीखें, सुने। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।